तेनालीराम और आलसी बिल्ली की कहानी। विजयनगर में चूहों ने बहुत ही तबाही मचा कर रख दी थी। चूहे किसी के कपड़े कुतर देते तो किसी के फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, जिससे वहां की प्रजा बहुत ही परेशान होने लगी। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय जी का राज था। चूहे से परेशान होकर एक दिन प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे और उनकी समस्या दूर करने की विनती करने लगे। प्रजा की परेशानी सुनकर राजा ने ये आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाएगी और उसकी देखभाल भी की जाएगी। बिल्लियों की देखभाल करने के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय दे दी। तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दे दी। हर घर में बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और प्रजा की परेशानी दूर हो गई। लेकिन अब गायों का दूध पीकर बिल्लियां मोटी होने लगी। अब विजयनगर की प्रजा के सामने एक समस्या ये भी थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन भी अच्छे तरीके से किया जाए। बिल्लियां अब दूध पीकर इतनी मोटी हो गई थी कि वह चलती फिरती भी नहीं थी और वो बहुत आलसी हो गई थी। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और आलसी हो गई थी। एक दिन तेनालीराम को बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर एक योजना सूझी। तेनालीराम ने हर रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत ही गर्म कर दिया। जैसे ही बिल्ली ने अपने मुंह दूध में डाला, वैसे ही उसका मुंह जल गया और उसने दूध भी नहीं पिया। तेनालीराम ने कुछ दिनों तक बिल्ली को ऐसे ही गर्म दूध दे दिए और मुंह जलने की वजह से बिना दूध पिए ही चली जाती थी। इस तरह कई दिन निकल गए। तेनालीराम की बिल्ली अब दुबली हो गई और भागने भी लगी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत ही दुबली थी। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा तो तेनालीराम ने कहा, मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया, इस वजह से वो दुबली हो गई। राजा को तेनालीराम की इस बात पर भरोसा नहीं आया और उन्होंने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा, किंतु बिल्ली दूध देखते ही भाग जाती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।